बिहार पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी गालियों से इस कदर परेशान हुए कि पहले ट्वीट कर अपने दिल की बात लिखी और अपनी नाराजगी जताकर ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद अब यह खबर निकल के सामने आई कि आईजी विकास वैभव 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। बिहारियों को लगातार दी जा रही है गाली। 45 मिनट तक बेहोश थे डीआईजी। बिहार पुलिस की डीजी होमगार्ड फायर ब्रिगेड शोभा अहोटकर की गालियों और टॉर्चर से परेशान होकर आईजी विकास वैभव 2 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। कल ही बिहार के सबसे काबिल आईपीएस अधिकारियों में माने जाने वाले विकास वैभव ने ट्वीट किया था, कहा था डीजी शोभा अहोटकर उन्हें लगातार गालियां देती रही हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन आज खबर यह मिल रही है कि विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन सरकार के पास भेज दिया है। इस बीच डीजी होमगार्ड शोभा अहोटकर के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। होमगार्ड सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक डीजी अहोटकर वहां तैनात हर बिहारी अधिकारियों को लगातार गालियां देती रही हैं। पिछले 20 जनवरी को डीजी ने एक डीआईजी को इतना टॉर्चर किया और गालियां दी कि वह बैठक में ही बेहोश हो गए। डीआईजी करीब 45 मिनट तक बेहोश रहे। वहीं वहां तैनात एक एसपी को गालियां देने के साथ साथ पीटने के लिए हाथ भी उठा लिया। सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड के अधिकारियों ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखित तौर पर पहले ही इन बातों की जानकारी दे दी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फर्स्ट बिहार ने आईजी विकास वैभव से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आईजी विकास वैभव ने कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत होगी तो वे सरकार को लिखेंगे। मीडिया के समक्ष वे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन होमगार्ड के कई अधिकारियों से फर्स्ट बिहार ने बात की। कमोबेश सभी ने यही कहा कि शोभा अहोटकर खुले तौर पर बिहारी अधिकारियों को गालियां देती रहती है। ऐसी कोई बैठक नहीं होती जिसमें वो बिहारियों को गाली नहीं देती हो। सूत्रों के मुताबिक शोभा अहोटकर होमगार्ड में पोस्टिंग के बाद से ही गाली गलौज करती रही है, लेकिन यह सिलसिला तब और बढ़ गया जब उन्हें बिहार का डीजीपी नहीं बनाया गया। इसके बाद वे खुलकर बिहारियों को गाली गलौज करती हैं। हैरानी इस बात की है कि सरकार की नोटिस में यह बात आने के बावजूद शोभा अहोटकर पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह तेज तर्रार डीजी रैंक के अधिकारी शोभा अहोटकर बिहार में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। उनके साथ काम करने वाला हर अधिकारी उनके खौफ से डरा रहता है। इस बीच जिस तरीके से बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर साझा किया, उसके बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है बिहार में नीतीश के अधिकारी हर लोगों को गाली गलौज देते हैं। खास तौर पर बिहारियों को अपमानित करने का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश अपने अधिकारियों को लगाम में नहीं लाते हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी शोभा अहोटकर के ठीक पहले बिहार के एक और कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक का गाली देने वाला वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा। और अब शोभा अहोटकर को लेकर जो खबरें सामने आई, उसके बाद यह साफ हो गया कि नीतीश के अधिकारी अपने कनीय अधिकारी को गाली गलौज से ही बात करते हैं, चाहे बात किसी भी विभाग का क्यों न हो। हालांकि आईजी विकास वैभव अब छुट्टी पर चले गए हैं। अब देखना है नीतीश सरकार अपनी हो रही फजीहत के बाद क्या कुछ एक्शन लेती है। क्या शोभा अहोटकर के पाठक की तरह माफी मांगती हैं? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।